लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन ये देखा है। यहाँ पे फिर से कंसीडर करता हूँ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ये जो दो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y। अब यहाँ पे if x is equal to अल्फा एंड y is equal to बीटा, अगर मैंने x is equal to अल्फा लिया, y is equal to बीटा लिया, satisfy both the linear equations if x is equal to alpha and y is equal to beta, satisfy both the linear equations, then x is equal to alpha and y is equal to beta is called solution of system of two simultaneous equation, solution of system of two simultaneous equation। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो इस तरह का है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके दो टाइप्स है। जैसे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक है इसमें कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें अ सिस्टम of two linear equation in two variables x and y, ऐसे variables है, is said to be consistent if it has at least one solution। यहाँ पे देखो क्या है, ये बाद में और क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, जैसे यहाँ पे दिखता है, इज सेड टू बी, ये जो सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन है इनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। दिस सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर इसको कम से कम एक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगी। कम से कम एक सॉल्यूशन, इसका मतलब इससे ज़्यादा सॉल्यूशन रह सकते हैं, तो यहाँ पे कम से कम अगर एक सॉल्यूशन है, दैट सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट सिस्टम। अब यहाँ पे दूसरा इस यानी जो इसमें टाइप है सिस्टम का वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है of linear equations, inconsistent system of linear equation, नहीं ये क्या है, देखो, a system of two variables
सॉरी अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, इसी तरह से इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल्स x एंड y इज said to be inconsistent, कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं मैं, इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y is said to be inconsistent if it has, यहाँ पे भी लिखा था if it has, यहाँ पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यहाँ रहेगा नो सॉल्यूशन। A system of two linear equations in two variable x and y is said to be inconsistent if it has no solution। अगर दो इक्वेशन आपको ऐसे दिए हैं और उनको सॉल्यूशन नहीं है तो वो जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे दो इक्वेशंस दिए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उनको कम से कम एक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो ये जो सिस्टम रहेगी ये कंसिस्टेंट रहेगी। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये जो दो पार्ट है ये हमको ग्राफिकली पता चलते हैं, ये बाद में बता दूंगा मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जैसे अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन जब देखेंगे तब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फिर से देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम यानी कैसे, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे और उनको कम से कम एक सॉल्यूशन रहेगा, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगी। अब जब दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं और उनको एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो रहेगी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब यहाँ पे मेथड्स of solution of simultaneous linear equations, कौन कौन सी है वो देखिए। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसमें बेसिकली जो मेथड है वो दो मेथड है। एक जो मेथड है इसमें यह है ग्राफिकल मेथड। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड। ऐसे दो मेथड है। अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में हम दो लीनियर इक्वेशन जो है उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उनको सॉल्यूशन देगा। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर हमने दो इक्वेशंस आपको दिए हैं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं। L1 एंड L2 आर लाइन्स, that is graph of equations 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन है। L1 और L2 आर द लाइन्स, दैट इज ग्राफ। ये जो है
ये लीनियर इक्वेशन है, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो L1 and L2 are lines, that is graph of equation 1 and 2 respectively. L1 ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, यानी L1 ये जो लाइन है ये इक्वेशन 1 पर से मिलती है। L2 दिस इज द लाइन दैट इज द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसमें एक रिजल्ट देखो, ये जो L1 और L2 दो लाइंस है, यहाँ पे मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, और एक लाइन ऐसे रहेगी। सपोज दिस इज L1 और एक लाइन ऐसे रहेगी। सपोज दिस लाइन इज L2। L1 लाइन और L2 लाइन, ये जो दो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पे ये जो है दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमको देगा यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट P है, तो हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, दैट इज, कौन सा पॉइंट है ये, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 and L2, coordinates of point P, ये point P है, that is the intersection point of L1 and L2, L1 और L2 का intersection point है। ये जो coordinates है वो coordinates give solution of system of two equations 1 and 2। ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये जो इनकी सिस्टम है, ये सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी ऐसा रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ऐसा ले सकते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इज द एक्स कोऑर्डिनेट, बीटा इज द y coordinate of point P, and this alpha beta is the solution of given system। अब ये फर्स्ट केस है। अब इसमें सेकंड केस देखिए। अगर समझ लो ये जो दो लाइंस है वो इस तरह की है, यहाँ पे मैंने ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सपोज एक लाइन है ये लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है, ये लाइन है L2, लाइन L1, लाइन L2। ये जो दो लाइंस है यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे देखो, हियर लाइन L1 is, here line L1 is parallel to line L2। यहाँ पे दो ग्राफ हमने निकाल लिए। L1, line L1 is parallel to line L2, that is there is no, ये important है, common point, there is no common point। Therefore in this case there is no solution, there is no solution of system of equations 1 and 2। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1
का जो ग्राफ है ये लाइन L1 है, इक्वेशन 2 का जो ग्राफ है लाइन L2 है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट, दैट इज देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। पहली केस में L1 और L2 ये जो दो ग्राफ है इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज ऑन L1, आल्सो दिस पॉइंट लाइज ऑन L2, दिस इज द कॉमन पॉइंट, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये पैरेलल है, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन नहीं है। अब हम थर्ड केस कंसिडर करेंगे। ये जो थर्ड केस है वो इस तरह की रहेगी। यहाँ पे दो लाइंस L1 और L2, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस। अब एक लाइन हमने कंसिडर कर ली है, यानी ये हमने पहला ग्राफ निकाला, दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन दैट इज L1, और सेकंड लाइन जो है वो भी इसी लाइन के ऊपर है, यानी L2। हियर L1 एंड L2 ये जो है ये दोनों लाइंस कोइंसाइड होती है, तो यहाँ पे हियर line L1 coincides with line L2, यहाँ पे line L1 coincides with line L2, therefore all points on line L1 lie on line L2, लाइन L1 पर के सब पॉइंट लाइन L2 पर है, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट्स, वहाँ पे इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट्स है। Therefore we can say that in this case there are infinite many solutions of system of L1 and L2। अब देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट केस में दो लाइंस, ये पहले हमने देखो ग्राफिकल मेथड, इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से। मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक मेथड है ग्राफिकल, दूसरी अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए जैसे हमने जो दो हमको इक्वेशंस दिए है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। L1 ये ग्राफ है इक्वेशन 1 का, L2 ये ग्राफ है इक्वेशन 2 का। फर्स्ट केस ऐसी है कि ये दोनों लाइंस जो है L1 L2 ये इंटरसेक्ट होती है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये L1 पर भी है और L2 पर भी है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये P के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस 1 and 2 देते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ऑन द टू लाइंस गिव्स अ सॉल्यूशन। यहाँ पे सेकंड केस हमने ऐसे ली, ये जो दो लाइंस है ये लाइंस पैरेलल है, ये लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है मीन्स देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। बाद में थर्ड केस हमने इस तरह से कंसीडर की, लाइन L1 और L2 कोइंसाइड होती है, इसका मतलब ये है लाइन L1 पर के सभी पॉइंट लाइन L2 पर है, इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट्स। इसीलिए इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। यह है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन।